श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्री दक्षिणामूर्तये नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। सभी मिलके शांति पाठ का एक साथ उच्चारण करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। शुक्ल यजुर्वेदीय संहिता के अंतर्गत 40वां अध्याय ईशावास्य उपनिषद, जो दशोपनिषद के क्रम में प्रथम उपनिषद माना गया। इस उपनिषद का जो प्रसिद्ध शांति मंत्र है, इसका अर्थ विचार किए थे पूर्णमतः इत्यादि को लेकर। ये प्रतिदिन जब हम ध्यान करते हैं, साधन करते हैं, तो ये जो सरल मंत्र है इसका पाठ करें और फिर मनन करें, बहुत अच्छा होता है। इसका पाठ वैसे तो आप लोग ठीक ही कर रहे हैं उच्चारण, किंतु इसमें जब हम मंत्र पाठ करते हैं उसका कुछ नियम ध्यान में रखना होता है। जैसे हम कल प्रश्नोत्तरी के समय में कुछ बताए थे, ऐसे ही ये जो मंत्र है इसको अभी जैसा हमने उच्चारण किया, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, ये ऐसा पढ़ा जाएगा। मतलब जहां जो विराम लगता है डंडा, वहां तक प्रयत्न करना है एक साथ उसको पढ़ने के लिए। तो उसके बीच में जैसा पूर्णमतः के बाद एक विसर्ग है, एक दो बिंदी लिखते हैं, इसको संस्कृत व्याकरण में विसर्ग बोलते हैं। और विसर्ग का ऐसा पाठ के समय कुछ कुछ नियम है।
इसका हम इसलिए व्याकरण बता रहे हैं क्योंकि ये श्लोक आप लोग पाठ करते रहते हैं। तो ये विसर्ग जो होता है, विसर्ग के पर में, विसर्ग के आगे, पीछे विसर्ग को आगे जो अक्षर आता है, यदि वो पकार है अथवा फकार है, पा और फा, इन दोनों में से कोई आएगा तो उस विसर्ग को पूर्णमतः ऐसा नहीं पढ़ेंगे। वो विसर्ग ना सुनाई पड़े और आगे का जो पकार का आधा जैसा सुनाई पड़े, इस प्रकार का उच्चारण करते हैं। आप वेद पाठ के कोई पुस्तक देखे होंगे, तो अभी हमारे पास पुस्तक नहीं तो आपको दिखा देते। तो उसमें ये लिखा हुआ होता है, ये प्रिंटेड आता है, तो अब पढ़ने के लिए थोड़ा असुविधा होती है, जिसको जानकारी नहीं वो मिल मिल करके लिखते हैं, किंतु उच्चारण में वो पूरा हकार का उच्चारण नहीं करना, ऐसा है। इसको वेद पाठ, जो वेद स्वर बचपन से सीखते हैं, वेद पाठ जो सीखते हैं, उनको ऐसे ही सिखाया जाता है। इसको कहते हैं उपोधमानीय। यह वेद का एक स्वरूप है, उपोधमानीय ऐसा कहते हैं इसको। विसर्ग पहले हो, बाद में पकार या फकार आता, जो पवर्ग का जो पहला दो अक्षर है, तब उसको आधा पढ़ेंगे। जैसे हमने पढ़ा था, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, वहां आकर के ते ऐसा रुकेंगे, बीच में नहीं रुकते हैं। तो आप धीरे से बोलने पर भी ये हो सकता है, ऐसा करके ध्यान देना चाहिए बीच में जब आते हैं। इसी प्रकार आगे कोई कहा आएगा तो वो बता देंगे। इसी प्रकार ही सेम रूल है, आगे ककार और खकार, कवर्ग का जो पहला और द्वितीय अक्षर वो आ गया, पीछे विसर्ग है, उस स्थिति में उसको आधा ककार पढ़ते हैं। आधा ककार, जैसे पकार का आधा पढ़ते वैसे, तो उसको बोलते हैं जिह्वामूलीय, उसका नाम है। ये वेद मंत्र के पाठ करते समय इसको ध्यान रखना होता, इसका उच्चारण में ऐसा करना है। और भी है नियम, जैसे आगे शांति ही शांति ही शांति ही, तीन है ना शांति। अब बहुत लोग देखा होगा, ये जो शांति ऐसा सुनकर के उनको मन में लगता है कि ये बड़े शांति से बोलना चाहिए ऐसा लगता है, तो वो बड़े शांति ही शांति ऐसा बोलते हैं। नहीं, ये भाव की दृष्टि से ठीक है, आपके भाव वो हो, लेकिन वेद पाठ जो उच्चारण होता है, मंत्र का उच्चारण, उस दृष्टि से ऐसे अनुमति नहीं है। तो उसको ऐसा है, क्योंकि शांति ही के बाद विसर्ग है, आगे शकार है, शिव वाला शकार, तो उसमें ऐसा होता है शांति 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 ही, ऐसा बोलना होता है। जो बीच वाला दोनों शकार, विसर्ग के बाद शांति का शकार का आधा मिलाएंगे, फिर अंत में विसर्ग, अंत में तो कोई विकल्प नहीं हो तो विसर्ग ही बोलना है, अंत में जब भी विकल्प आएगा विसर्ग ही बोलना। तो कुल मिला के ये है। और बाकी अच्छा, ये जो शकार होता है, शकार और चकार और छकार, ये तीन अक्षर विसर्ग के बाद में पर में शकार हो, शिव वाला शकार, अथवा चकार जो चाचा लिखने वाला जो प्रथम चकार, और छकार जो छाज लिखते हैं दूसरे वाला छकार, ये तीन अक्षर पर में रहे तो उसको आधा शकार पढ़ते हैं विसर्ग को। यहां शकार पर में है, इसके लिए सब व्याकरण में सूत्र है, वाशरी इत्यादि सूत्र होता है, तो उसमें शांति 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 ही बोलिए,
शांति शांति शांति। इसको आप जितने भी धीमा बोलना चाहते हैं आपकी इच्छा है, अब बोलो, लेकिन ये अक्षर को शांति ही नहीं पढ़ना है, वो फिर तीन अलग अलग हो जाता है। ये तीनों मिलकर के एक ही शांति पाठ है, इसीलिए इसको नियम के अनुसार ऐसा माना जाए। यद्यपि तीन वर्ग शांति है, आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक, किंतु पाठ में वो एक होता है, इसलिए शांति शांति। कहीं कहीं लिखते हैं, कहीं नहीं लिखते हैं, क्योंकि लिखने से आपको मिला हुआ दिखाई पड़ता है। वो पहले जो संस्कृत के जो पुरानी शैली थी ना लिखने की, वो पुस्तक आपके पास मिलेगा तो आप उस पर एक पंक्ति भी नहीं पढ़ सकेंगे, सारा मिला के लिखा हुआ होता है। कैसेट तैयार करना है, प्रयत्न कर रहे हैं, हम करेंगे भविष्य में। हमने एक बार विचार किया था, समय नहीं मिला, वो रिकॉर्ड करेंगे, कुछ तो किया है। इसी प्रकार भगवत गीता का भी ऐसा ही है, जो पाठ करते हैं उसका क्यों नेम है। अगले बार जब हम पुस्तक प्रकाशन करेंगे उसमें इसके अनुसार पूरा लिखेंगे, जो मूल अभी प्रकाशन करने वाले हैं। तो ये मंत्र का हमने विचार किया। उसके बाद आज प्रथम जो मंत्र है ईशावास्य का, उसका उच्चारण करेंगे। पहले मैं एक पंक्ति उच्चारण करता हूं, फिर आप ध्यान से सुनेंगे, उसके बाद फिर उच्चारण करेंगे। ईशावास्यमिदगुं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत्। ईशावास्यमिदगुं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत्। तेन त्यक्तेन भुञ्जीथामागृधः कस्य सिद्धनम्। तेन त्यक्तेन भुञ्जीथामागृधः कस्य सिद्धनम्। यहां दूसरी पंक्ति में देखिए, अभी जो मैंने ककार की बात कही वो है इधर ना, गृधः, गृधः के बाद विसर्ग है, आगे ककार है, इसलिए मागृधक कस्य सिद्धनम ऐसा बोलेंगे। एक ककार का आधा उच्चारण करेंगे, विसर्ग का आप उच्चारण ना करने से आगे ककार के साथ जुड़ जाएगा, उधर रुकना नहीं चाहिए, बस इतना ही, अपने आप जुड़ जाता है। तो ये मंत्र का जो उच्चारण है वो शुक्ल यजुर्वेद नियम के अनुसार होता है। अभी तो हमने सामान्य स्वर में आपको उच्चारण कराया, इसका जो उदात अनुदात सुरद आदि होते हैं तो सामान्य जो पढ़ने लायक नियम के अनुसार। ओम भी बोल सकते हैं, हाँ, ओम भी लिखा हो, ओम भी बोल सकते, वो तो कोई भी मंत्र के आगे आप ओम बोल सकते, वो सामान्य। हाँ, एक बार और बोले। ईशावास्यमिदगुं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत्। तेन त्यक्तेन भुञ्जीथामागृधः कस्य सिद्धनम्। तो इसमें जो ईशावास्यम इदम और उसके बाद सर्वम, और वहां आपके पुस्तक में ऐसा कोई चिन्ह लिखा हुआ ऊपर, चंद्राकार कुछ डाल के लिखा हुआ है, ऐसा है ना, वो ऊपर ऐसा बिंदी डाल के नीचे लिख, इसको पढ़ना है गुम, ऐसा पढ़ना है गुम। हाँ, ये वेद पाठ में ही होता है वो। तो वो वहां विसर्ग है, आके सकार आने से वो गुम हो जाता है, शकार आने से भी गुम होता है, रेफ आने से, रकार आने से गुम होता है, और हकार आने से गुम होता है। तो अब ईशावास्यम इदगुम, इदम नहीं बोलेंगे, इदगुम सर्वम, इदगुम सर्वम ऐसा बोलते, वो चिन्ह का मतलब वही है। जो आधा ककार गगार, आधा गगार जैसा पढ़ के फिर उसमें अनुस्वार अनुनासिक करेंगे। तो मंत्र का पदार्थ यह है, ईशावास्यम
इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। ये जो जगत में, प्रपंच में जो कुछ दिखाई देता है, यत् किंच जो कुछ दिखाई देता है, द्वैत रूप से जो दिखाई देता है, तो जो जगत्याम शब्द का अर्थ है पृथ्वी में, क्योंकि हमारे सामने जो दिखता है उसी को लेकर, पृथ्वी में, जल में, आकाश में जो दिखाई देता है, द्वैत रूप जो दिखाई देता, जगत का अर्थ है द्वैत रूप, आपके विषय होने वाले, विषयीभूत होने वाले जो दिखाई देता है, वह सब क्या है? सर्वम, वह सब कुछ ईशावास्यम, ईश्वर के द्वारा, परमात्मा के द्वारा, वास्यम का अर्थ आच्छादनीयम, परमात्मा से भर देना चाहिए, आच्छादित करना चाहिए, अर्थात वैसा चिंतन करना चाहिए। जो कुछ इधर दिखाई देता है, जो कुछ आपके अनुभव में आते हैं, वो सब परमात्मा है, ऐसा चिंतन करना चाहिए, ऐसी भावना करनी चाहिए। ये पहली पंक्ति का अर्थ है। तो ईश्वर के द्वारा सब कुछ व्याप्त है। क्यों? क्योंकि पहले जगत बना, जगत नाम की एक वस्तु, और उसके बाद भगवान उसमें आकर के, ईश्वर उसमें आकर के व्याप्त हो गए, ऐसा नहीं है। ईश्वर कारण रूप से रहने से, ईश्वर का स्वरूप जो है कारण रूप में सभी में विद्यमान रहने से, उसी के द्वारा वो व्याप्त रहेगा। जैसे मृत्तिका से बना हुआ घट आदि पदार्थ होता है, तो घट जो होगा मृत्तिका से यदि बना हुआ है, तो मृत्तिका से व्याप्त रहता है। उस घड़ा के अंदर बाहर सब मृत्तिका ही मृत्तिका रहेंगे, उसके द्वारा व्याप्त रहेंगे, क्योंकि उसी से वो बना हुआ है। इसीलिए भगवान ईश्वर के रूप में जब हम देखते हैं, ईश्वर ही इसका कारण है, सबका कारण है, ऐसा जब मालूम पड़ता है, तब वहां ईश्वर के कारण रूपता को विराज विराज कारण रूपता को जानना चाहिए। यानी ईश्वर सबका कारण हो, तभी वो सर्वत्र व्याप्त रह सकता है, अंदर बाहर एक रूप में व्याप्त रह सकता है, अन्यथा नहीं रह सकता। जो कार्य का अलग दिखाएगा, जैसे घड़ा बनाने वाला जो कुम्हार होता है, कुंभकार, वो घड़े में पूरा व्याप्त नहीं रहता, वो बनाता जरूर है, बनाने वाला है, किंतु उसमें व्याप्त नहीं रहता है। वो घड़ा अलग हो जाता है, आदमी अलग हो जाता है, किंतु यहां ईश्वर कारण रूप में सर्वत्र व्याप्त रहेगा। ऐसा यदि कारण को आप जान पाते हैं, तब तो इस प्रपंच को, क्या किसी भी वस्तु को उसके कारण रूप में देखा जा सकता है। कारण रूप में देखने से वो ज्ञान सत्य होता है, यथार्थ होता है, और आकार के रूप में देखने से वो ज्ञान यथार्थ नहीं होता, वो मिथ्या होता है। यानी तत्काल में कुछ ज्ञान होगा, लेकिन वो यथार्थ नहीं होता। जैसे ये वस्त्र है, इसका नाम वस्त्र है, आच्छादन के पट है, वस्त्र है। अब ये वस्त्र के रूप में सभी लोग जानते हैं, इसको पहचानते हैं,
किंतु ये वस्त्र रूपेण इसका ज्ञान यथार्थ नहीं है, व्यावहारिक अवश्य है किंतु यथार्थ नहीं है। ये वस्त्र नहीं है, ये वस्त्र करके कोई चीज है ही नहीं। क्यों नहीं है? अब ये वस्त्र में क्या है यदि आप देखेंगे तो उसमें क्या मिलेगा? धागा मिलेगा, धागा, धागा से बना हुआ होता है। तो ये वस्त्र का रूप को आप बाहर से तो देख रहे हैं, उसका अलग रंग है, सब कुछ है, आकार है, सब है, लेकिन ये वस्त्र का स्वरूप क्या है देखने पर? वो बना हुआ किसी से? धागा से। और उसके जो ओतप्रोत जो सत्य है वो धागा से है। अब क्या है कि वस्त्र को आप वस्त्र के रूप में ना देखते हुए धागा के रूप में देखने से वो जो ज्ञान आपका होगा वो वस्त्र के ज्ञान से सत्य होता है। क्योंकि जो वस्त्र प्रयोग करते रहते हैं वो धागा को देख करके वस्त्र बोलता रहता है, देख रहा है धागा को। फिर धागा के पीछे क्या है देखेंगे तो कॉटन मिलेगा। धागा जो है वो या तो रेशम के या कॉटन के जो सूती होता है उसी के ही तिनकों से, उसके कणों से बने हुए होते हैं, ठीक है ना। तो अब वो वस्त्र नहीं रहा, अब वो आपके लिए कॉटन हो गया है। अब कॉटन कितने बारीक बारीक होते हैं। अब धागा से एक एक आप कॉटन को अलग कर दो, बारीकी धागों को, रेशम को अलग कर दो। यदि उसको आप देख सकते हैं, अब ये वस्त्र को देखते समय आप उसी को देख रहा है, तब आपको वस्त्र में सत्यत्व बुद्धि नहीं होगी। आप बोलेंगे ये वस्त्र बोलते रहते हैं हम, है तो ये कॉटन ही है। अभी हम ईशावास्यम कैसे करना बोल रहे हैं। यदि आप ध्यान से सुनेंगे इस विषय को तो आपको ईश्वर साक्षात्कार हो जाएगा, ईश्वर का दर्शन हो जाएगा। बहुत ध्यान से सुनना जो हम प्रक्रिया बता रहे हैं। वैसे हम सोचते हैं कि ईश्वर के द्वारा सब व्याप्त करे, पहले तो ईश्वर ही समझ में नहीं आया तो व्याप्त किससे करेंगे? विषय जो दिखाई देता है। तो अब जो है ये जो स्वरूप में आपको दिखाई दिया, अब वस्त्र नहीं रहा ना। कहने के लिए वस्त्र है, जानने के लिए उसमें धागा है और धागा में जो है रेशम है। तो अब क्या है, वस्त्र इज इक्वल टू कॉटन हो गया। कॉटन के जो तिनका है वो हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ये कॉटन जो है, कॉटन कहां से बना? जमीन से, धरती से। कॉटन एक पौधा से बनता है, आप जानते हैं, आपके वहां गुजरात में बहुत खेती होती है इसकी, बहुत लोग पैसा कमाते हैं इसको खेती करके। तो वो जो कॉटन है वो एक पौधे से उत्पन्न होता है और जमीन से होता है। अब आप ध्यान दीजिए, कॉटन से वस्त्र तो आपने बनाया, मनुष्यों ने बनाया, धागा आपने बनाया, वस्त्र आपने बनाया, इतना तो आपके हाथ में है। लेकिन कॉटन बनाना आपके हाथ में नहीं है, नहीं बना। कॉटन के पौधा आप बना सकते क्या? बीज बो सकते हैं, पौधा आप नहीं बना सकते। और वो पौधा ही कॉटन बना सकती है और कोई नहीं, कोई नहीं बना सकता। पौधा को ही बोना पड़ेगा। उसको आप कैसा खिलाते पिलाते हैं वो बात अलग है। आपको कितने उसमें से चाहिए उस हिसाब से उसको खिलाओ पिलाओ, दवाई डालो, जो भी करो, किंतु बनाएगा वही। अब आप वस्त्र आपके हाथ से निकल गया ना, क्योंकि वो अभी उस पौधे के अधीन है, कॉटन के पौधे के अधीन है। अब बाकी सब काम हमारा नहीं है। उधर हम हाथ ऊपर करते हैं और वो कॉटन अच्छा हो गया फसल
तो बढ़िया है, नहीं हुआ तो भी कुछ नहीं कर सकते। मतलब कॉटन हो बनाने का काम आप नहीं कर सकते, बनाने के बाद उसका प्रयोग करने का काम कर सकते, प्रयोग करके अलग अलग नाम देने का काम कर सकते, रंग डालने का काम कर सकते, सब कुछ कर सकते। लेकिन वो जो कॉटन बनाने का काम आपके हाथ में नहीं है, तो वहां आपको भगवान की शरणागति लेनी पड़ेगी। कम से कम भगवान का नहीं तो पौधा का तो लेना ही पड़ेगा। पौधा से तो प्रार्थना करनी पड़ेगी, अच्छा फसल दे दो। अब वो जो पौधा है, पौधे के बारे में सोचिए। हम धीरे धीरे ईश्वर के पास जा रहे हैं। पौधा के बारे में सोचिए। अब पौधा को कौन बनाता है? पौधे के पास इतनी बुद्धि है कि वो कॉटन बनाए, वो ऐसा सोचे कि हमको ऐसा ऐसा धागा बनाना है, वो इतने लंबे होना चाहिए, इतने ऐसा होना चाहिए, इतने मजबूत होना चाहिए। हाँ, वो फाइबर जो उसका होता है वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए। वो फिर ऐसा उसका तैयार करना, गोल गोल बनाना है, फिर उसमें से अंदर बीज रखते हैं वो। ये सारी व्यवस्था इंजीनियरिंग करना पौधे का बस का है क्या? इतनी सी पौधा, उसमें बुद्धि है ही नहीं, ऐसा बोलते आप। बुद्धि नहीं है ऐसा नहीं, उसके पास उसको जितनी बुद्धि चाहिए, जितने काम के लिए चाहिए, वो है उसके पास। अब ये विज्ञान कहता है उसके पास खोपड़ी नहीं है, दिमाग नहीं है, मस्तिष्क नहीं है, उसके पास बुद्धि नहीं हो सकती। अरे बुद्धि नहीं हो सकते तो आप जो इंजीनियरिंग सीख करके, लाखों रुपया खर्च करके जो सीख करके आप काम करते हो, वो भी आप भी नहीं कर पाते। इतना बढ़िया सा वो पैकिंग कर रहे हैं और इतने बढ़िया सा उसको तैयार कर रहे हैं, बिना बुद्धि से कैसे हो सकता? यदि पौधा इतने बिना बुद्धि से ये सब कुछ कर सकती है, तो बाकी आप तो फिर सभी काम ऐसा कर सकता है। तो ये मकान बनाने के लिए आपको इंजीनियरिंग सीखने की क्या जरूरत है? ऐसे ही बना दो। तो मटेरियल कॉस्ट है, उसके कितने वेट होते हैं, कितने उसको हल्के में रखना है, क्या उसका आकार होना चाहिए, क्योंकि वो पौधा ने वो ऐसा बनाया, वो आपको कपड़ा बनाने के लिए नहीं बनाया। क्या आपको पता है? आपको कपड़ा बनाने के लिए पौधा वो कॉटन नहीं बनाता। वो कॉटन पौधा इसलिए बनाता है, उसके अंदर बीज रख के जब हवा में उड़ेगा तो बीज को फैलाने के लिए वो फ्लाइंग करेगा। वो फ्लाइंग करने के लिए उसके पास वो चाहिए। आप देखते रहना, वो ऐसे ही होता है, उड़ करके फट करके फिर वो उड़ता रहेगा और उड़ करके कहीं जाके गिर जाएगा, फिर वहां बीज फैलाए। वो अपने बीज फैलाने के लिए, अपने संतति को फैलाने के लिए, जगत में फैलाने के लिए वो बनाया। आप उसको खड़ा करके चोरी करके उसमें से निकाल रहे, फिर आप इतना कर रहे हैं कि वो बीज को दूसरा बो लेते हैं, तब वो इतने से वो तृप्त हो जाता है, चलो हमारा बीज का काम तो हो रहा है, ये कोई बात नहीं है, ले ले तो लेने दो। बीज तो डाल रहे हैं ना, क्योंकि वो तो फिर बनाने के लिए डाल रहा है मनुष्य। इस प्रकार के अनेक वृक्ष होते हैं जिसमें ऐसे व्यवस्था होती है। तो इतने बुद्धि तो मतलब पौधे के पास तो नहीं हो सकता। इतना प्लान करें और समय पर आना चाहिए। ये जो गलत समय पर आया तो बीज फैलेगा नहीं। वो वर्षा के पहले, ये जैसे गर्मी जब खूब रहेगी और उसके बाद वर्षा आने के पहले हवा आती है, वो हवा ही इसको ले जाएगी और हवा ले जाके फैलाएंगे और तब जाके जो बीज गिरेगा, बाद में वर्षा होगी तब पौधा होगा। वो टाइम के हिसाब से चलता है। तो ये सारा टाइमिंग प्रोग्राम सब कौन बना के दिया? अब दो सोच लो, ये कौन बना के दिया? आपने तो नहीं बना के दिया है, उसके पास प्रोग्राम्ड है, वो उसके पास पहले से ज्ञान है उसका। तो अब ये पौधा पृथ्वी में, धरती में अपने जड़ जमा करके करती है, उसमें खाती है, पीती है। तो पौधा को आपने नहीं बनाया और पृथ्वी को आपने नहीं बनाया और उसके पास कॉटन भी आप नहीं बनाते हैं, वो पौधा उसको तैयार करती है। तो अब जो है, अब पृथ्वी जो है इसका मूल है, पृथ्वी, वायु, जल। पौधा को बनाने के लिए ये सब चाहिए। ये कौन बनाया? ये तो कोई नहीं बनाया। तो अब ये कपड़ा क्या हुआ? कपड़ा कहां चला गया? कपड़ा अभी कपड़ा नहीं है, कपड़ा हो गया पौधा। वो कॉटन के जो पौधा है, और वो पौधा हो गया पृथ्वी,
पंचभूत में ले लो, 2-3 भूत तो लेना ही चाहिए, वो इक्वल टू ऐसा हो गया। तो पंचभूतों में एक भी आप नहीं बनाया और पंचभूतों के ऊपर कोई कंट्रोल आपका नहीं। अब पंचभूत उनको बनाया भगवान ने। हमारे यहां शास्त्र में कहा भगवान की जो माया है, विष्णु और माया भगवती या सम्मोहितम जगत। तो विष्णु भगवान की माया, भगवान की जो शक्ति है त्रिगुणात्मिका शक्ति, ईश्वर और शक्ति मिलकर, परमात्मा और शक्ति मिलकर के तस्माद् वा यदस्माद् आत्मना आकाश संभूत आकाशाद वायु वायोर अग्नि अग्निरापः अद्य पृथ्वी पृथिव्या औषधयः औषधिभ्यो अन्नम अन्नात् पुरुषः, ऐसा क्रम है। तो उस परमात्मा से ये पंचभूत बनते हैं और उस पंचभूतों से ये कार्य पूरा होता है। अभी ये वस्त्र से इक्वल टू धागा, धागा से इक्वल टू कॉटन, कॉटन को पौधे से इक्वल करो, पौधे के बिना वो नहीं है, और उसके पौधा जो है पृथ्वी के बिना नहीं, और पृथ्वी जल के बिना नहीं, जल वायु के बिना, अग्नि के बिना नहीं, और आकाश के बिना ये कुछ भी नहीं, और आकाश जो है परमात्मा के बिना नहीं है। तो अभी पौधा से इक्वल टू क्या हो गया? परमात्मा। ये सत्य है कि झूठ है? सत्य है। ये तो साइंटिफिकली सत्य है, ये सही होता है। इसीलिए हम कहते हैं जो बाहरी रूप होता है, जो कारण नहीं होते हैं, उसको हम मिथ्या नाम कहते हैं। मिथ्या का मतलब है ही नहीं, ऐसी बात नहीं है किंतु वो सत्य नहीं होते हैं। जैसे दिखते हैं वैसे सत्य नहीं होते। और जो ज्ञान आपने प्राप्त किया बाद में वो ज्ञान बदलना पड़ता है। आपने बचपन से सुनते आया था कि जल जल जल, जब आप 5वीं क्लास में 6वीं क्लास में पहुंच गया तो वो टीचर ने बताया जल जल कुछ नहीं है, ये होता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन, H2O होता है। बोला अब क्या हुआ? हम जल जल बोल रहे थे, अब बाद में ये बोलता है जल जल नहीं है, ये 2 गैस है, 2 वायु है। अब वो बच्चा हैरान रह जाता है। और पहले तो हम जल बोल रहे थे, पी रहे थे, सब कुछ कर रहा था। अब वो बच्चा जीवन भर नहीं जान पाता है कि ये वायु कैसे जल बन गया। वो परीक्षा तो लिखना पड़ता है, H2O लिख देगा, लेकिन नहीं जान पाता। तो पहले जल करके जो ज्ञान वो मिथ्या हो गई ना, गलत हो गया। तब क्या बोलते हैं कि स्कूल में जाएगा तो जल होता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन, घर में आएगा तो जल होता है जल। तो स्कूल का अलग है और घर के लिए अलग। क्योंकि घर में आकर के तो थोड़ी बोल सकते हैं ये वायु है, ऐसा तो बोल नहीं सकते। वो गैस से बना ऐसा नहीं बोल सकते। इसलिए स्कूल के लिए H2O हो गया टीचर के लिए, और घर में आते समय माता पिता के, दादी दादा के लिए। अब दादी दादा को जाके बोलेंगे ये वायु से बना हुआ, वो तो विश्वास ही नहीं करेंगे। वो गए बच्चे को अच्छे पढ़ाने के लिए भेजा तो पता नहीं क्या पढ़ के आए, ऐसा सोचेंगे। अब देखिए ये द्वंद्व चलता रहता है। यही मिथ्या और सत्य में अंदर है। मिथ्या और सत्य में ये अंदर है। आपको मिथ्या का प्रयोग करना पड़ता है और सत्य को जानना पड़ता है। और जो जानकारी में सत्य है तभी उसका प्रयोग नहीं कर पाते, किसी को बोल नहीं सकते। इतने साल सत्संग सुनकर के कुछ तो मन में पक गया कि भगवान सर्वत्र व्यापक है, सभी के अंदर बाहर भगवान है, ये तो मन में तो कुछ तो पक गया। किंतु ये व्यवहार में अपने घर में भी नहीं कर सकते, अपने घर के लोगों के साथ भी एक आत्म भाव नहीं कर सकते। कर सकते क्या? नहीं होता। तो फिर बाहर का क्या करेंगे? तो वो फिर कभी काम आता ही नहीं है। वो खाली सत्संग के लिए ठीक है, सत्संग सुनाते समय संत लोग सुनाते हैं तो बढ़िया अच्छा लगता है। बस सत्संग भवन से बाहर गया, वो सत्संग भवन के लिए, वो बाहर के लिए अलग हो जाता। पूरा जीवन हमारा ये द्वंद्व पर चलता है। स्वामी जी आपको बीच में जो मंत्र बोले हैं पंचकोश के लिए अन्न और दास की पुरुषवा, वो तैत्तिरीय में है। तैत्तिरीय उपनिषद के ब्रह्मानंद वल्ली के प्रथम मंत्र है, प्रथम अनुवाद। तो ये
ये क्रम है। अब ये उपनिषद बोल रहा है ईशावास्यम इदगुम सर्वम, ईश्वर के द्वारा ये सब व्याप्त करो। तो ईश्वर को जानते नहीं है तो उसके द्वारा व्याप्त कैसे करेंगे? तो पहले ईश्वर को जानना पड़ेगा। तो ईश्वर को जानने की ये विधि है। यदि इस प्रक्रिया में, कार्य कारण प्रक्रिया में आप चिंतन करेंगे, आपको ईश्वर का साक्षात्कार, साक्षात दर्शन होगा। आप किसी भी वस्तु को लेकर कहीं भी ले लो, उसमें यह चिंतन करना इसमें कौन सा सत्य है, कौन सा व्यावहारिक है, असत्य है। ये देखो, ये फूल है ना, ये फूल देखा कितना बढ़िया बनाया, ऐसा सुंदर बना है। इसका ये जो फूल का शेप देखो, शेप कितना परफेक्टली रखा, कलर उसका कितना बढ़िया है, और उसमें एक एक पंखुड़ी को कितने बढ़िया से सजा के रखा है। पूरा इसका आप इंजीनियरिंग स्टडी करो, और इसका वेट, इसका जो वेट है, वेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंजीनियरिंग में जो होता है, आपके जो फाउंडेशन होते हैं और वेट होते हैं, वेट का बैलेंस होते हैं, क्योंकि ग्रेविटी के हिसाब से वेट बैलेंस होना चाहिए, नहीं तो ये मकान खड़ा नहीं रह सकता। इसका वेट कहीं भी इनबैलेंस हो जाए तो ये हिल जाए कि गिर जाए। तो ये फूल को आप देखो, ये फूल को स्टडी करो। आप तो ये लाते रहते, देखते रहते, किंतु कभी नहीं देखा कि ये फूल ने बनाए, कितने सुंदर बनाया, किसने बनाया। ये फूल बना के कि सारे इंजीनियरिंग उस पौधे के पास है क्या? वो पौधा कैसा जान सकता है कि इतने वेट लगाने से ये ऐसा आएगा और इसका शेप ऐसा आना चाहिए, और इसके बीच में आपकी इसके जो डंडल होते हैं ना, ये डंडल के साथ इसका जो जॉइंट है, उसके बीच में खाली जगह रहता है, और खाली जगह के अंदर हवा भरा हुआ था, वैक्यूम होता है। वो वैक्यूम इसलिए है कि तभी इसका ग्रेविटी बैलेंस होगा। ये भयंकर इंजीनियरिंग है इसमें। नहीं तो अभी यहां जाओ, वेट बढ़ा दिया ना, फिर वो ग्रेविटी बैलेंस नहीं होगा। तो ग्रेविटी को जीरो करने के लिए बीच में वैक्यूम रखा है, क्योंकि हमारे इंजीनियरिंग थियरी बोलता है जहां वैक्यूम रखते हैं वहां ग्रेविटी जीरो हो जाता है। ये तो आप लोग कोई पढ़े होंगे, किसमें होगा कोई इंजीनियर करियर, नहीं होता है। तो जहां आप खाली करते हैं, खाली रखते हैं, तभी तो कहीं उड़ जाता है। ये विमान आदि उड़ते कैसे है? वो यही थियरी से उड़ते हैं, यानी ग्रेविटी क्रिएट करते हैं उसमें। तो वेट वहां मतलब नहीं रहता, वो वैक्यूम चाहिए, वैक्यूम होते ही हो जाएगा। अच्छा, दूसरे जो बाजू वाला जो उसका जो छिलका होता है, जो त्वचा होता है, वो ऐसा रखा है कि जब ये पक जाएगा, पक जाने के बाद जब सूख जाएगा तो वहां से ये अलग हो जाएगा, अपने आप डिस्कनेक्ट होगा। ये सारे चीज इसमें है। ये कभी वो पौधा इतना इंजीनियरिंग नहीं कर सकते। इतना आप गोलाकार में एक चित्र बना के देखो, यदि आपके पास कुछ टुकड़े दिए जाए, आपको बोले कि इसको सजा के दिखाओ, आप दिनों दिन लगाएंगे, इस प्रकार नहीं सजा सकेंगे, हैं? कभी नहीं कर सकता। तो इतने से छोटे से पौधे में ये सारा कुछ हो सकता है? उसको किसने सिखाया ये सारे इंजीनियरिंग? कौन बना रहा है ये? और ये फूल को देखने से आपको आनंद आता है, और कोई भी होगा ना, फूल को देखने से आनंद आता है। कोई नाराज भी बैठा होगा, गुस्सा में भी बैठा होगा, उसको थोड़ा एक फूल दे दो, देखेगा, थोड़ा तो मुस्कुराएगा, थोड़ा गुस्सा कम होगा। और फूल देखने से आनंद प्रकट होता है। ये आनंद का स्वरूप है। सच्चिदानंद में जो आनंद होता है, वो आनंद को प्रकट करने के लिए सौंदर्य बनाया, क्योंकि सौंदर्य जो ब्यूटी है, ब्यूटी देखने से आनंद प्रकट होता है। इसलिए जो प्रेम करने वाले क्या करते हैं, वो प्रेम का भाव दिखाने के लिए गुलाब का फूल देते हैं, नहीं होता है? सिनेमा में सब देखा होगा, शायद आप लोग भी दिए होंगे कभी। तो वो प्रेम प्रकट करने के लिए, आनंद प्रकट करने के लिए वो फूल दिया जाता है, क्योंकि वो फूल देते ही वो दोनों का भाव अलग ही हो जाता है। कितना भी गुस्सा हो, वो आ जाएगा, कुछ ना कुछ तो होगा। ये कितना अद्भुत है, देखो। ये कोई अति बुद्धिमान के बिना, माने हाईली सुपर इंटेलिजेंस जिसके पास है, उसके बिना ऐसा कर नहीं सकता। ये तो एक बात है। आप बाकी पशु पक्षियों को सबको देखो, वो कैसे कैसे घोंसला बनाते हैं। ये पेड़ के बारे में अभी हमने कहा,
पेड़ का पूरा कार्यक्रम प्रोग्राम रहता है। वो कब पत्ते आना है, कब फल आना है, कब क्या खाना है, कब क्या नहीं करना है, सारा कुछ पूरा प्रकृति से मिला हुआ रहता है। ये बुद्धि के बिना, ज्ञान के बिना नहीं होता। ये ज्ञान सूक्ष्म है और वो एक विश्व मन इस ज्ञान को कंट्रोल करता है। वही विश्व मन का रूप ईश्वर है। इसीलिए आप फूल दे करके ईशावास्यम इदगुम सर्वम बोल सकते हो। कुछ भी आप देखो उसी में ये बोल सकता है। और कोई विद्या है इसको समझने के लिए? नहीं है। और कोई विकल्प नहीं, कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। ये विज्ञान वाले साइंटिस्ट लोग कहते हैं ये तो प्रकृति से बना, स्वयं बन गया, नेचर बन गया। हम बोलते हैं जो स्वयं बन गया, तो स्वयं सब कुछ क्यों नहीं बनता? स्वयं बनाने वाले में बुद्धि चाहिए कि नहीं चाहिए? अब बुद्धि चाहिए तो उसी बुद्धि को, उसी ज्ञान को हम सच्चिदानंद रूप ब्रह्म कहते हैं। तो उनको भी समझ में आता है। केवल आपको एक कार्य और कारण की प्रक्रिया को याद रखना है। जैसा अभी हमने कहा था वस्त्र के उदाहरण देकर के, इसको यदि आप ध्यान रखेंगे तो आपको सर्वत्र भगवान का दर्शन होगा। कहीं भी भगवान आपसे दूर नहीं। आप करते क्या है कि इधर से उधर जोड़ते हैं, इधर से कुछ लाते उधर से कुछ लाते, दोनों को जोड़ देते। जैसा फूल को लाया और धागा लगा के फिर जोड़ दिया। धागा भी आपका बना हुआ नहीं, फूल भी आपका बना हुआ नहीं, आपके इसमें कुछ नहीं है। अच्छा, जो पैसा आपने दिया वो भी पूरा कल्पित है, आपकी मान्यता है। और क्या है उसमें? कुछ नहीं। तो अब फूल मिला के आपके पास क्या है? कुछ नहीं। आपके पास कुछ नहीं है। आप केवल इधर का उधर करते हुए अभिमान कर रहे हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बार बार अर्जुन को कहा, अरे भाई तुम कुछ करने वाले नहीं है, तुम केवल निमित्त है, तुम इधर से उधर करने वाले हो। इनको सबको मैंने पहले ही मार रखा है, अब वो खड़े हैं देखने के लिए। तुम केवल निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। और ऐसा तुम करने से तुम्हारा क्या फायदा होगा? लोक में बड़े नाम हो जाएंगे। हदो वा प्राप्त से स्वर्गम जिद्यो वा मोक्ष से वही, ये सब कुछ तुम्हें होगा। और कुछ नहीं करते हुए तुम्हें इतना फायदा हो रहा, करते कुछ सब कुछ हो गया है। इतना सब कुछ बार बार शंका, अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम यदि मन्यते। जो अहंकार करने वाला कर्ता मानता है, कर्ता कुछ भी नहीं है। क्योंकि नया बनाने का आपके पास कोई सामग्री उपलब्धि नहीं। आप कुछ भी नया नहीं बना सकते। आप रोटी बना करके खाते हैं रोज, सोचते हैं हम रोटी बनाते हैं, हम पैसा कमाए और उससे आटा खरीदे और रोटी बनाए, घी लगाए, खाए। लोग बोले, अभिमान से बोलते, देखो हम पैसा कमाया, ये जो को हमको रोटी खाने के लिए हमने तैयार किया, ये सब कुछ किया। अरे उसमें रोटी क्या, आटा का एक कण बना के दिखाओ, हिम्मत है तो। कुछ नहीं। वो क्या है, उधर बनाया, उसको उठा के इधर लाता है, और उठा के लाने के लिए वहां जाके पैसा देता है। वो पैसा दे करके वो अभिमान खरीद करके लाता है। वो पैसा मतलब क्या है, वो देना लेना मतलब अभिमान पहले पैसे में अभिमान था, वो अभिमान को उसके पास दे दिया, दुकानदार के पास। और दुकानदार का जो अभिमान था, आप उसका अपने आटे में, फिर वो अभिमान को आप खरीद करके लाए। बस खरीदना मतलब यही होता है, नहीं है? यही सच है ना। तो बस इसी व्यवहार को हम इतने सत्य मान के बैठे हैं, तो पागल नहीं तो क्या है? कुछ कर नहीं रहा है, कुछ होता नहीं है, वो पक्का जानता है कुछ नहीं होता है, लेकिन खाली खाली अभिमान करते रहते हैं। बस ये हम कर रहे हैं, वो हम कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, हमने ये किया, इतना बड़ा किया, इतना किया, वो सब करते रहते हैं। अब वास्तव में आप जो रोटी खा रहे हैं, वो रोटी खिलाने का अभिमान किसको करना चाहिए था? या तो पौधों को करना चाहिए था, गेहूं को। गेहूं को यह सोचना चाहिए था, देखो मैं इतने लोगों को जो है खिला रहा हूं। गेहूं को सोचना चाहिए।
नहीं तो किसको सोचना चाहिए था? पृथ्वी को, धरती को सोचना चाहिए। देखो कितने प्राणी हैं, उन सबको मैं खिला रही हूं, तो धरती माता को सोचना चाहिए था वो, या फिर स्वयं भगवान को सोचना चाहिए था। बाकी आपको इसमें सोचने का कोई अधिकार नहीं। तो इसीलिए आपका जो करना, धरना, कमाना, ये जो कुछ भी है ना, सब खाली बोलने के लिए है। बस बोलने के लिए, लिखने के लिए, सर्टिफिकेट में लिखने के लिए, बस फिर पासबुक में चढ़ाने के लिए, और कुछ नहीं होता, और कुछ है ही नहीं आपके पास। तो ये ईश्वर तत्व का स्वरूप कारण रूप से है। ऐसा एक एक कण में आप इसका चिंतन कर सकते हैं, क्योंकि यही ईश्वर के द्वारा व्याप्त करने का है। पहले से ईश्वर व्याप्त है कारण के रूप में, किंतु आप उसका ज्ञान प्राप्त करें। मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजया मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा। ये ईशावास्य का अर्थ बोला है बहुत जगह, बहुत। आत्मैवेदकं सर्वं ब्रह्मैवेदकं सर्वं ब्रह्म पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात् ब्रह्म उत्तरतः दक्षिणतः, सब प्रकार से कहीं भी लिखो। ब्रह्मेवेदं विश्वमिदं वरिष्ठम, उनका को उपनिषद कहता है। पूरे उपनिषद वेदांत में आपको यही मिलेंगे। ये बोलने के प्रयत्न कर रहे। अब ये जो मिथ्या शब्द और मिथ्या ज्ञान और यथार्थ ज्ञान, ये दोनों के अंदर में ही सारा संसार और ब्रह्म ज्ञान है। अर्थात हम इस ज्ञान को ऐसा कहते हैं, जैसे वस्त्र को वस्त्र कहना ज्ञान है, ऐसे तत्काल तो उसका ज्ञान है, क्योंकि वस्त्र करके उसका पहचान होता है, किंतु ये यथार्थ ज्ञान नहीं है। इसके लिए कहते हैं यद्रूपेण यत् निश्चितम तद्रूपम न व्यभिचरति तत्सत्यम। यद्रूपेण यत् निश्चितम तद्रूपम व्यभिचरत अमृतम इत्युच्यते। ये भगवत्पाद शंकराचार्य बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। उन्होंने ऐसे ऐसे डेफिनेशन बनाया, ऐसे ऐसे परिभाषा बनाई, जो सब जगत के स्वरूप को एक सूत्र में बांध करके आप याद रख सकते हैं। अभी को जो कुछ मैंने चर्चा की है ना, वो 2 पंक्ति में उन्होंने बताया है। यद रूपेण यद निश्चितम तद्रूपम न व्यभिचरति तत्सत्यम। आप सत्य को जानना चाहते हो, वो सत्य क्या है? सत्य माने रियल एटर्नल जो होता है वो सत्य है। त्रिकालाबाधित, तीनों काल में एक रूप में दिखाई पड़े। आपके सामने दिखने वाले कोई भी पदार्थ तीनों काल में एक रूप में दिखाई नहीं पड़ते। कोई भी मनुष्य, कोई भी वस्तु, कोई भी बाहर दिखने वाले कुछ भी तीनों काल में एक रूप में नहीं होता, वो क्षण क्षण में बदलता रहता। इसलिए वो सत्य नहीं हो सकते। तो सत्य क्या है ये एक दिखा करके नहीं बोला, उन्होंने एक परिभाषा दी, डेफिनेशन दिया कि देखो जिस रूप से यद्रूपेण, जिस रूप से जिस विषय का ज्ञान होता है, यदि वो ज्ञान परिवर्तित नहीं होता है तीनों काल में, तब वो ज्ञान के द्वारा ये जो वस्तु है वो सत्य है। फिर बोलूं एक बार, जिस रूप से जिस वस्तु को जैसा आपने जाना वो ज्ञान परिवर्तित नहीं होता है, न व्यभिचरति, तब वो ज्ञान के द्वारा ज्ञात जो वस्तु है वो सत्य है। और ये परिवर्तित होता है तो वो मिथ्या है, वो अमृत है, अमृत है, सत्य नहीं। जैसा अभी यही दृष्टांत देके हम बदलेंगे नहीं, कपड़ा वाला एक दृष्टांत। कपड़ा को आपने कपड़ा रूप में जाना था, किंतु बाद में मालूम पड़ा ये कपड़ा नहीं है, धागा है। तो पहले ये वस्त्र ऐसा जाना, लेकिन बाद में वो वस्त्र ज्ञान बाधित हो गया, क्योंकि बाद में ज्ञान आ गया ये धागा है, ऐसा ज्ञान आ गया। जल करके वस्तु को जाना था जब तक स्कूल नहीं गए,
स्कूल जाने के बाद में मालूम पड़ा वो जल नहीं, वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन है। तो जल वाला ज्ञान मिथ्या हो गया, यानी अमृत ज्ञान है, सत्य नहीं। सत्य क्या है? अभी वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाला ज्ञान सत्य है। सत्य मानना कि नहीं मानना? क्योंकि आपने पैसा देकर के पढ़ाई किया तो मानना ही पड़ेगा ना। पैसा खर्च किया तो वो असत्य कैसे हो सकता है? बहुत खर्च करके पढ़ा है, अब वो है नहीं है, जो भी है वो तो है ही, मानना ही पड़ेगा। वो तो उसी को तो सर्टिफिकेट मिला आपको, तो सत्य है वो। तो ऐसा बदलता है, यदि वो बदलेगा तब वो ज्ञान सत्य नहीं। ऐसा आप बदलते जाओ बदलते जाओ बदलते जाओ, कहां जाके रुकेगा? परमात्मा में जाके रुकेगा। इसलिए परमात्मा का एक ही ज्ञान सत्य हो सकता है, बाकी किसी भी ज्ञान को सत्य नहीं बोल सकते। सब अमृत है, तत्काल में सत्य दिखता है। अब इस सिद्धांत को कोई खंडन नहीं कर सकता, कोई प्राचीन आधुनिक दार्शनिक, कोई भी इसको, जो नॉर्मली यानी बहुत साधारण सामान्य बुद्धि रखने वाले, कोई भी इसको खंडन नहीं कर सकता। आपको यदि आपके पास कोई तर्क है तो उपस्थित करो इसके विरुद्ध में, ऐसा नहीं है करके सिद्ध करो, प्रयत्न करके देखो, नहीं हो सकता। बस इतने को हम कहते हैं सत्य। तो ये जो सत्य है वो अल्टीमेटली ईश्वर में जाकर के, यहां ईश्वर पद से कहा, परमात्मा को ही कहा, परमात्मा में जाकर के रुकता है। क्योंकि हमको अंतिम में एक सत्य को ऐसा मानना पड़ता, इसीलिए हम कहते हैं उस परमात्मा की बाकी सारी लीलाएं हैं। उन्होंने ऐसे सुंदर सुंदर फूल बना करके लीला की है, ताकि आप फूल को दे करके एक बार सोच तो ले कि इसको बनाया किसने। लेकिन कभी नहीं सोचे होंगे, आज तक तो आप सोचे नहीं होंगे। आप तो सोचे होंगे वो किसान ने बनाया फूल, यही तो सोचे होंगे ना अभी तक। दुकानदार ने लाया, अब माला बहुत सुंदर है और वो पहनने से आपको बड़ा आह्लाद होता है, हर्ष होता है। आजकल लोग को माला नहीं पहनाएंगे ना, नेदाग लोग आएंगे तो वो निंदा मानते हैं। लोग नेदा सोचते हैं ये लोग माला तक हमको नहीं पहना, इसका मतलब हमको मानते ही नहीं। तो मतलब माला की इतनी महिमा हो गई नहीं, कुछ तो देना पड़ेगा ना, आपको फूल देने पड़ेंगे, वो बुका देने पड़ेंगे, कुछ तो देने पड़ेंगे। नहीं दिया समझो कि आप उनको आदर ही नहीं किए। पहले तो एक नमस्कार से हो जाता था, आजकल नमस्कार काफी नहीं है, तो बाकी सब दिखावा भी चाहिए। अच्छा है, थोड़ा फूल खेती करने वालों का व्यापार हो जाएगा, बहुत कुछ फायदा है, वो ठीक है। अब जैसा आप रोज माला ला रहे हैं तो इतना तो वो दुकानदार को भी तो खर्चा होगा, उसका भी हाँ, तो ऐसे होता है। तो ये सब बना करके लोगों ने व्यवस्था बना के रखी है, उसी से चल रहा। और ये फूल के पौधे को भी फायदा होता है, उसका फायदा क्या है कि उसके जो है विस्तार होगा, उसका परिवार का विस्तार होगा, क्योंकि नया नया बीज लगाएंगे, वो फायदा विस्तार करेगा, ऐसा आप मान सकते हैं। और फूल के जैसे जड़ी बूटी सब लगाना जो है वातावरण के लिए भी अच्छा है, क्योंकि विशेष करके ये फूल जब वातावरण को शुद्ध करते हैं तो ये भी अच्छा है। ऐसा तो कुछ कुछ फायदा है, नुकसान भी है, कुछ फायदा भी है, किंतु हमारी दृष्टि ऐसे जाती नहीं है। एक प्लास्टिक का फूल दे करके आप सोचते हैं ये तो बढ़िया बनाया है, किसने, ये कंपनी, कौन से कंपनी वालों ने बनाया, ये कौन से ब्रांड का आपने खरीदा, ये देखते हैं, क्योंकि उसके सौंदर्य देकर के। किंतु इसको देकर के कभी नहीं सोचता ये कौन से कंपनी वालों ने बनाया। देखो ये मूर्खता नहीं तो क्या है, क्योंकि ये तो आपको पक्का पता है ये किसी ने बनाया ही होगा, लेकिन ये क्या है, किसी ने बनाया ये आप सोचते नहीं है, ये भी किसी ने बनाया ही है। ये बनाने वाला ऊपर बैठता है, तब भगवान वहां बैठ करके हंसते हैं, देखो ये कितने मूर्खानंद है, मैंने इतना बढ़िया बढ़िया फूल बना करके दिया, वो उसके बारे में सोचता नहीं, वो मेरे बारे में भी नहीं सोचता है। अब वो प्लास्टिक के फूल दे करके बोलता है वो बहुत बढ़िया बनाया। तो ये भगवान बहुत शर्मिंदा होते हैं इसके लिए। बृहदारण्यक उपनिषद में लिखा है, वहां एक प्रश्न पूछते हैं
कि भगवान को, ईश्वर को चुपचाप बैठना चाहिए था, उन्होंने ये जगत को ऐसा विचित्र विचित्र क्यों बनाया नाना प्रकार। वो चुपचाप बैठते तो अच्छा ही था, हमारा कोई काम ही नहीं होता तब। तो किसने क्यों बनाया ऐसा सुंदर जगत को? अब जैसे कश्मीर आदि में आप जाएंगे ना, कितना सुंदर घाटियां बनाई है, एक एक जगह आप देखेंगे तो लगेगा अद्भुत। वो कैसे पेड़ों को सजाया है, कहीं नदियां बह रही है, कहीं छोटे पेड़ है, कहीं बड़े पेड़ है। हाँ, बहुत बहुत वैसे देखते ही देखते आपको आनंद आने लगता है। तो कुछ तो लैंडस्केपिंग प्लान तो किए होंगे ना, उसके बिना तो कैसे होता? वैसे दिखता है जैसे आपके घर में आप लैंडस्केपिंग करते हैं तो इंजीनियर को लाते हैं, आर्किटेक्ट को लाते हैं, बहुत पैसा देते हैं और फिर करते हैं। उस हिसाब से आप देखो, भगवान ने बनाया तो उनको कितना पैसा देना था? नहीं तो किए तो है। तो ये देकर के कोई पूछा कि इनको ये सब बनाने की क्या जरूरत पड़ी? तो वहां लिखते हैं बृहदारण्यक उपनिषद में, तदस्य रूपम प्रतिचक्षणाय रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव तदस्य रूपम प्रतिचक्षणाय। कहते भगवान रूप 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 अनेक रूप बन गए। वो क्यों बने? कि ताकि ये जो प्राणी आएंगे, मनुष्य आदि प्राणी, ये देख करके उसके बारे में सोच सके कि कितनी महिमा है भगवान के, ये सोच सके। तद अस्य रूपम प्रतिचक्षणाय, उस भगवान, उस आत्मा के, परमात्मा के रूप को, स्वरूप को जिज्ञासा करके जानने की इच्छा करें, अथवा तो ब्रह्म जिज्ञासा करें, ऐसी भावना से भगवान ने बनाया। क्योंकि और कोई रास्ता ही नहीं था इनको सिखाने के लिए। उन्होंने ये सब बना के देखा और खिलाने पिलाने की सब व्यवस्था की है। तो कभी सोचेगा चलो भाई इतनी सारी व्यवस्था की है, इतने सुंदर बनाया, हम जो चाह रहे हैं सब हो रहा है, सब कुछ हमको मिल रहा है, तो किसने बनाया होगा ये? ऐसा कभी कोई सोचे और भगवान का चिंतन करे, इस भाव से भगवान ने ये बनाया है, वैसा वहां लिखा है। किंतु हम वो करते नहीं। हम तो यही सोचते हैं कि हम व्यापार करने लग गए, व्यवसाय, अच्छी कमाई हो गई, भगवान का आशीर्वाद हो गया, बोलता है। नहीं बोलता है, बस यही तक भगवान का आशीर्वाद है। कमाई कम हो गई, भगवान का आशीर्वाद नहीं। इतना सारा कुछ भगवान ने बना के दिया, ये धरती बना के दिया, तुम्हारा घर बना के दिया, सब कुछ बना के दिया, वो सब आशीर्वाद नहीं है। खाली बैंक के डिपॉजिट बढ़ने से आशीर्वाद होता है, वो भगवान का आशीर्वाद है, बाकी कुछ नहीं। क्योंकि ये मंदबुद्धि है, वो उतना ही समझता है, वो उसी पर पूरा लिमिटेड है। और वास्तव में भगवान ने वो बनाया नहीं है। भगवान के सृष्टि में पैसा नहीं है, ये आपको पता है? जो धन है ना, पैसा, ये भगवान की सृष्टि में नहीं है, ये हमारी सृष्टि है, जीव सृष्टि है। अभी जो सृष्टि के क्रम हमने दिखाया, कोई भी उपनिषद में कैसे भी कहीं भी नहीं बोला है। एक जगह तो लिखा है अन्नदो वसुधा, ऐसा लिखा है बृहदारण्यक में, वो अन्न देने वाले हैं और ऐश्वर्य संपत्ति आदि देने वाले हैं, ऐसा लिखा है। लेकिन भगवान ने धन को बनाया नहीं, पैसा बनाया नहीं। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि पैसा बना ही नहीं, पैसा है ही नहीं। आपको पता है? नहीं, ये हमने पहले बताया नहीं, पिछले बार सत्संग में नहीं बताया। हाँ, बताया था। हाँ, पैसा जो है ना, ये जीव सृष्टि है, ईश्वर सृष्टि में नहीं आता। इसलिए तो उसका वैल्यू हम कम कर सकते, बढ़ा सकते। नोटबंदी कर दिया तो क्या हुआ? खत्म ही कर दिया ना। वो किसने किया? भगवान ने किया, मनुष्य ने किया। तो ये नोटबंदी किया तो क्या हुआ कि आपके पास 1000 रुपया थे, 500 रुपया थे, वो बाद में पेपर हो गया, बस जलाने लायक हो गया। तब तक उसमें तो वैल्यू था। तो आप सोचो ये किसने बनाया? क्योंकि भगवान ने जो कुछ बनाया उसको, उसका वैल्यू आप नहीं घटा सकते, क्योंकि आपके हाथ में उसके चाबी दिया ही नहीं, आप उससे कुछ नहीं कर सकते।
ना उसको कोई बदल सकता है, ना उसके वैल्यू कम कर सकता है, ना उसका स्वभाव को बदल सकता है, कुछ नहीं कर सकते। भगवान ने जो कुछ बनाया, लेकिन आपने जो बनाया है उसका काम तो आपके हाथ में है, इसलिए तो आप उसके वैल्यू देते रहते हैं, वैल्यू घटाते रहते हैं, नोट अलग अलग प्रिंट करते रहते हैं, फिर अलग अलग मान्यता देते रहते हैं। कभी बोलते हैं ये नहीं चाहिए, कभी बोलते हैं वो हम रख देंगे, फिर ऐसे करते रहते हैं। अब वो जो पैसा है वो यदि अच्छी तरह व्यवसाय में आ जाए तब आप भगवान के आशीर्वाद मानेंगे, तब भगवान क्या सोचेंगे आप मानो, बोला तो इसने किया सारा कुछ, ये इसकी मान्यता है, अब हमारा कोई लेना देना क्या है इसमें, वो कर रहे हैं बस, कर न रख, मिल गया तो मिल गया, तो हो गया तो हो गया। तो ये भगवान की सृष्टि में नहीं आता है, इसलिए भगवान से धन नहीं मांगना चाहिए, पैसा नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि पैसा भगवान के पास है ही नहीं देने के लिए। देंगे कैसे, और हो जो हो उसके पास से हो देंगे, वो बोलेंगे नहीं भाई हमने ये बनाया नहीं, ये तो तुम्हारा बनाया हुआ है, तो तुमको संभालना है तो तुम संभालो जो करना है। तो हम भगवान ने बनाया नहीं ना, तो भगवान कहां से देंगे आपको पैसा। चलो आप भगवान से सोना मांगे तो दे सकता है, क्योंकि सोना तो भगवान ने बनाया, वो धरती से निकलता है तो ठीक है। चांदी दे सकते हैं, सोना दे सकते हैं, लोहा दे सकते हैं, मिट्टी दे सकते हैं, पत्थर दे सकते हैं, ये तो सब मिल जाएगा, लेकिन पैसा नहीं दे सकते, क्योंकि वो भगवान के बनाए हुए नहीं होते। ये जीव सृष्टि, हमारे यहां जीव सृष्टि और ईश्वर सृष्टि दो है, इसका आप चिंतन करिए। और ये जो ईश्वर सृष्टि है वो कभी बदलता नहीं, और ईश्वर सृष्टि सबके लिए समान होते हैं। ईश्वर ने जो कुछ बनाया वो सबके लिए बराबर बनाया, सबके लिए समान होता है। ईश्वर ने धरती को बनाया, सबके लिए समान है। वो आप कब्जा करके दीवार लगा के बैठे हैं वो बात अलग है, वो तो आपके जो है भ्रम है, वो बना के रखा है। और धरती तो सबके लिए समान बनाया। आप आने के पहले भी ये धरती किसी और की थी, आप जाने के बाद भी कोई और प्रयोग करेंगे, ये आपके अधिकार में नहीं है, किंतु आप उसको प्रयोग कर सकते हैं। यानी आप पैतृक संपत्ति जो होते हैं, पैतृक संपत्ति समझते हैं ना, जो आपके जो परंपरा से प्राप्त होता है, पितामह से, उसका ऐसा नियम शास्त्र में लिखा है, उसका प्रयोग आप कर सकते हैं, किंतु उसको नाश नहीं कर सकते, नष्ट नहीं कर सकते, और उसका दान भी पूरा उसका दान नहीं कर सकते। आपको दान करना है, आपने जो कमाया उसका दान करना है। पैतृक संपत्ति आपके पुत्रों को देना है, हैंड ओवर करना है। ये हैंड ओवर करने के लिए आपके पास मिला है, खत्म करने के लिए नहीं। यदि पैतृक संपत्ति को नष्ट किया तो उसका पाप लगेगा। आपने कमाया हुआ संपत्ति को आपने कुछ भी बर्बाद किया तो उसका पाप नहीं लगेगा, वो आपके हाथ में। आप प्रयोग करना चाहते करो, नहीं करने से नहीं करो। आप किसी को देना चाहते दे दो, नहीं देना चाहते नहीं दे दो, किंतु पैतृक संपत्ति पर आपका प्रयोग करने का अधिकार है, किंतु उसको नष्ट करने का अधिकार नहीं। उसके संवर्धन कर सकते हैं। आपने और कुछ जोड़ा तो ठीक है, आपको 1 करोड़ रुपया मिल गया पैतृक संपत्ति से, उसने आपने 2 करोड़ बनाया और उसके बाद अपने पुत्र को दे दिया, ये अच्छी बात है, लेकिन वो पुत्र संतति परंपरा को देना है। ऐसे ही ये धरती आदि आपके कुछ नहीं हो सकता है, आपको ये छोड़ के जाना ही पड़ेगा। जल भगवान ने बनाया, सबके लिए समान बनाया, ये आपके हाथ में है नहीं। वायु भगवान ने बनाया, वो सबके लिए समान बनाया। वो चोर भी ऑक्सीजन का प्रयोग करता है, आप भी ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, सब बड़े बड़े लोग भी ऑक्सीजन का ही प्रयोग करते हैं, सब समान है। वर्षा जो गिरती है सबके लिए बराबर गिरती है, जहां वर्षा गिरेगी सबके लिए बराबर होता है। वो नहीं सोचता है कि ये कोई चांडाल है, कोई चोर है, ये कोई बड़ा ब्राह्मण है, ये कोई अच्छे व्यक्ति है, ये मेरा भक्त है, ऐसा नहीं सोचता। तो भगवान ने जो कुछ बनाया, भगवान की जो कुछ सृष्टि है उसमें स्वयं भगवान विद्यमान है। ईशा वास्यमिदगम सर्वम। तो अब लगता है कि ईश्वर के द्वारा यह व्याप्त है, ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है?
है? ये कितने से नहीं लगेगा, और चिंतन करना पड़ेगा, क्योंकि आप इसका उल्टा चिंतन करके बैठे हुए हैं अभी तक। तो इसको थोड़ा रिवाइंडिंग करना पड़ेगा, सारे बदलने पड़ेंगे। आप कभी भी अभी आगे ऐसा सोचेंगे नहीं कि मैं बनाया हूं, मैं कर रहा हूं, ऐसा सोचेंगे नहीं। सोच से थोड़ा शर्म आएगा, हम क्या बना रहे हैं, ऐसा शर्माने लगेगा। तब आप समझना, थोड़ा आपको समझ में आ गया है। यदि नहीं शर्माते हैं तब तो फिर और सत्संग सुनने पड़ेंगे, कुछ होने वाला नहीं। इसलिए इसका चिंतन करिए, आज जो है इसका चिंतन करिए, मनन करिए, आंख बंद करके देखिए कि ये क्या क्या हमने बनाया। ये भी देखना, अपना स्वयं का बनाया हुआ का लिस्ट बनाना, और उसको घटा के बाकी भगवान का बनाया हुआ देखना। जो रोजमर्रा जो भी सामान जो भी प्रयोग करते हैं उसमें देखना मैंने क्या क्या बनाया, मेरा ओरिजिनल क्या है और भगवान का ओरिजिनल क्या है, तो पता चलेगा। बहुत इंटरेस्टिंग होता है, हमने किया है। हम जब अध्ययन करते तो हमारे गुरुजी ऐसे ऐसे बताते, ऐसे किया। एक बार स्वामी जी ने बोला सत्संग में, लोग बोलते हैं मन बड़ा चंचल है, मन का जो है, मन का विचार का कोई हिसाब नहीं है, वो आनंद चलता रहता है। किंतु स्वामी जी कहते थे नहीं भाई, ये इसका हिसाब होता है, इसको गिनाया जा सकता है, मन में कितना विचार आता है। फिर उन्होंने तरीका बताया, ऐसा 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 स्टार्ट करके गिनाना शुरू करो। तो हमने 1 महीने तक प्रयास किया और बिल्कुल गिन सकता है। ऐसा नहीं कि मन के विचार नहीं गिन सकते, क्योंकि वो टाइम से चलता है और एक एक थॉट्स चलता है, आप गिन सकते हैं। तो आपको पूरा दिन भर बैठ के गिनने का हमारा जैसा टाइम नहीं है आपके पास, खाली टाइम। तो क्या करना है, सुबह का एक दिन सुबह 10 बजे का गिनना, 10 बजे तक सुबह उठ करके कौन सा विचार आया, आराम से गिन सकता है। फिर वो नोट करना, इतना इतना विचार मेरा आया था। फिर दूसरे दिन 10 बजे के बाद 12 बजे तक का गिनना। तो 10 के 12 के बीच में, जैसा आप ऑफिस जाते हैं या काम करते हैं, उस समय कौन सा विचार आया, उसके बाद क्या है, उसके बाद आया, बहुत अच्छा लगेगा आपको। ये सारा गिन करके पता चलेगा कि इतने ही हमारे पास विचार है। फिर उसका 1 हफ्ते तक एनालाइज करना कि ये कितना रिपीट हो रहा है, कितना नया आ रहा है। कुछ रिपीट होता है सेम, जैसा आपका रोज का जो है शेड्यूल एक जैसा, कुछ नए भी आएंगे, वो तो नया का नोट करते जाना। तो 1 महीने में परफेक्टली आप गिन सकते हैं कि आपके पास कितने थॉट्स हैं और कौन से विषय पर थॉट्स हैं और कौन से विषय पर ज्यादा आप विचार करते हैं, गहराई से करते हैं, किस पर आपकी ज्यादा एंजाइटी है, किस पर आपके जो है भविष्य की चिंता है और वर्तमान की चिंता है। तो सारी चीजें हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। अनगिनत विचार है ऐसा कहते हैं, लेकिन अनगिनत नहीं है, पूरे गिनाए जा सकते हैं। क्योंकि आप सर्वज्ञ तो हो ही नहीं ना। सर्वज्ञ जो होगा वो सब कुछ जानने वाला होगा, वो तो बहुत बड़ा काम है उनका तो। लेकिन आप सर्वज्ञ है ही नहीं, आपका ज्ञान तो परिच्छिन्न है, लिमिटेड है। तो लिमिटेड है तो गिनाया जा सकता है, क्यों नहीं गिनाया जा सकता। और नोट करते जाओ। लोग जो है आजकल वो नहीं देखते हैं घड़ी चलते समय कितना स्टेप्स रखा, ये भी इतनी अच्छी बात है देखो, लेकिन वो स्वयं गिनना चाहिए, वो फिर घड़ी से गिनाता है। स्वयं से गिनने से अच्छा है कि कितना स्टेप रखा आपने, वो ध्यान हो जाता है, मेडिटेशन होता है। तो इतना 1 2 3 4 करके बोलते जाना जब चलते समय, लेकिन आसपास देखना दूसरे लोग खड़े रहेंगे, सोचेंगे पागल हो गया। वो भी 1 2 3 4 कर गिनते जा रहे। तो ऐसा प्रॉब्लम है, इसीलिए वो घड़ी से गिना रहे, लेकिन वो गिनाया जा सकता है। ऐसा कुछ भी अनंत नहीं है हमारे पास, सब गिनाया जा सकता है। तो ये मनन करिए। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। हेलो स्वामी जी, यहाँ निखिलेश्वर रकुलीश आश्रम से निखिलानंद जी स्वामी पधारे हैं। हरिश्चंद्र सिंह जी ने विनंती से के स्वामी जी को बुलाना, स्वागत है जी। हरिओम।
ઓમ નમો આપણે હવે શિવજીનો અભિષેક માટે સ્વામીજી ત્યાર પછી આગળ વધીશું. ये पानी को इधर ही रहने दो, कोई बात नहीं। अभी आएंगे ना 1 घंटे में। ये लेके आते हैं। ऐसे रह दो, कोई बात नहीं।